हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर 11 में गाइडेंस एंड काउंसलिंग चैप्टर के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस पर डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस यानी कि निर्देशन का सिद्धांत। इससे पहले मैंने गाइडेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। गाइडेंस की नेचर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि गाइडेंस किसी भी समस्या ग्रसित बालक या व्यक्ति को उसके क्षमताओं का ज्ञान कराता है, जिससे वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर पाए। यह व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है, सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है, और ये जन सामान्य के लिए भी है। ये व्यावसायिक करियर को चूज करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। तो ये इसका व्यापक रूप बहुत ही विस्तृत है। तो आज हम लोग इसके सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। तो गाइडेंस का प्रिंसिपल जो है वो उसके नेचर और एम पर आधारित होता है। ह्यूमन लाइफ में यूज के पहले किसी भी सब्जेक्ट के नॉलेज के प्रयोग में निहित विभिन्न पक्ष की जानकारी तथा उस सब्जेक्ट के बुनियादी सिद्धांतों को समझना मेरा आवश्यक होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इसके डिफरेंस लॉ की शिक्षा दी है, जिसके अनुसार गाइडेंस के वर्क को इम्पोर्टेंट बनाया जा सके। तो गाइडेंस के प्रमुख प्रिंसिपल नियम हैं। पहला, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व में किसी विशेष क्षेत्र में वांछनीय एडजस्टमेंट लाने के दौरान निर्देशन देने में व्यक्ति के ऑलराउंड डेवलपमेंट को नॉलेज में रख के किया जाता है। जैसा कि किसी एक व्यक्ति का हम व्यावसायिक निर्देशन दे रहे हैं, और फिर उसके व्यावसायिक निर्देशन को ध्यान में देते वक्त हम उसके पास उसकी योग्यता क्या है, उसके अंदर और क्या कैपेसिटी है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के विभिन्न कौशलों पे भी ध्यान दिया जाता है कि वो कौन सा व्यवसाय चुने जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी हो। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, मानव विशिष्टता का सिद्धांत। तो कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते हैं। व्यक्ति अपने फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट में भी डिफरेंट होते हैं। गाइडेंस के दौरान इन डिफरेंसेस को पहचानते हुए प्रत्येक व्यक्ति के स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग गाइडेंस करना चाहिए।
नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास का सिद्धांत। निर्देशन व्यक्तित्व के समग्र विकास के संदर्भ में प्रदान किया जाना चाहिए। निर्देशन के दौरान बालक के किसी एक विशिष्ट पहलू को ध्यान में रखकर किया जा रहा हो, लेकिन उन अप्रत्यक्ष पहलुओं को भी ध्यान में रखना होता है जो व्यक्ति को प्रभावित कर रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का सिद्धांत। निर्देशन की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहमति और सहयोग करने की आवश्यकता होती है। निर्देशन किसी को डिप्रेस करके नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी का गाइडेंस नहीं लेना चाहता है तो फिर वो उसको मजबूर करके गाइडेंस नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वो सामने वाले से प्रभावित नहीं है तो वो उसकी बातों को भी नहीं समझेगा। इसलिए इसमें ज़रूरी है कि गाइडेंस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कि जो गाइडेंस लेने वाला व्यक्ति है उसकी सहमति हो और वो अपना सहयोग दे, तभी गाइडेंस दिया जा सकता है, इसके प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निर्देशन एक कंटिन्यूअस होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में प्रत्येक स्टेज में एक गुड निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छा निर्देशन से ही व्यक्ति को अच्छे एडजस्टमेंट करने लायक बनाया जा सकता है कि जीवन में उसको कहाँ कहाँ उससे गलतियाँ हो रही हैं, उसमें उनको किस तरह सुधार करनी चाहिए। और ये लगातार जीवन के हर अवस्था में होती जाती है। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको माँ बाप चलना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, भगवान के आगे सजदा करना सिखाते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, इन सारी बातों का ज्ञान देते हैं। फिर जब वो और बड़ा होता है तो उसके समाज के लोगों के साथ उसको किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है। उसके आगे जीवन में उस अपने जीविका को चलाने के लिए उसको क्या व्यवसाय अपनाना चाहिए जो उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो तथा समाज के रूप में भी उसका एक अच्छा संदेश जाता हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए लगातार जीवन पर्यंत कंटिन्यूअस जो है वो निर्देशन की प्रक्रिया चलती रहती है और इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, विस्तार का सिद्धांत। निर्देशन का वर्क केवल कुछ उन व्यक्तियों या बालकों तक सीमित नहीं होना चाहिए जिन्हें निर्देशन की ज़रूरत महसूस हो। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है और समस्या ग्रसित है या वो किसी की निर्देशन चाहता है तो ही उसको निर्देशन नहीं दिया जा सकता है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी आयु तथा सभी व्यक्तियों, प्रत्येक एज में और हर स्टेज में हर व्यक्ति को तक इसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जन सामान्य भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसका लाभ उठा सके। द प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट,
समायोजन का सिद्धांत निर्देशन का जीवन के हर पहलू की समस्या समाधान के लिए आवश्यक होता है। यह मुख्य रूप से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होता है, ताकि व्यक्ति घर, स्कूल, परिवार, व्यवसाय में समायोजित हो सके। कोठारी कमीशन ने भी कहा, समायोजन करना तथा विकास करना दोनों ही निर्देशन के मुख्य उद्देश्य हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में उस प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक गुड गाइडेंस की आवश्यकता होती है, जिससे उस व्यक्ति का फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ रिलेटेड होता है। और जब कोई भी व्यक्ति मेंटली और फिजिकली हेल्दी होता है तो वह अपने फैमिली में, अपने स्कूल में, अपने प्रोफेशन में एडजस्ट हो कर पाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत। व्यक्ति और आवश्यकताओं का अत्यधिक महत्व है। निर्देशन की आवश्यकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके वैल्यू, सम्मान और सम्मान की पहचान को समझने के लिए आवश्यक है, जिससे निर्देशन की प्रक्रिया में निर्देशन लेने वाले व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने नीड के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस होके डिसीजन ले और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से कर सके। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की सलाह का सिद्धांत। तो निर्देशन के अंतर्गत विशिष्ट या गंभीर समस्या होने पर उस समस्या से संदर्भित विशेषज्ञ व्यक्ति से निर्देशन लिया जा सकता है। विशेषज्ञ से तात्पर्य वैसे व्यक्ति जो उस समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानता हो और प्रशिक्षण प्राप्त हो। जैसे कि हम अगर हार्ट की बीमारी से अगर कोई ग्रसित है तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं। अगर किसी को बोन्स प्रॉब्लम है या नर्व्स प्रॉब्लम है तो फिर उसको उससे संबंधित डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी अगर किसी को किसी खास विषय में या खास समस्या है तो फिर उस समस्या से जुड़ा हुआ विशेषज्ञ जो उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उसके पास ले जाना होता है, जो उस समस्या ग्रसित व्यक्ति का या निर्देशन लेने वाले व्यक्ति का उसके विभिन्न एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उसको निर्देशन दे पाए। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत। निर्देशन कार्य में निर्देशन देने वाला व्यक्ति निर्देशन प्रार्थी का सुधार के अनुरूप मूल्यांकन करता है तथा उसके अनुरूप निर्देशन कार्य करता है। समस्या का मूल्यांकन व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया जाता है तथा निर्देशन को इफेक्टिव बनाने के लिए पूरे गाइडेंस के प्रोसेस के दौरान इवैल्यूएशन कर उसे
गाइडेंस दिया जाता है जब तक कि व्यक्ति स्वयं से प्रॉब्लम सॉल्व ना कर ले। नेक्स्ट हमारा है द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो गाइडेंस में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसके माता पिता, उसके टीचर्स का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। निर्देशन एक जिम्मेवारी और प्रशिक्षित योग्य व्यक्ति पर होनी चाहिए जो निर्देशन के केंद्र का प्रमुख हो। यानी कि निर्देशन जब किया जाता है तो उसमें एक ऐसा मुख्य व्यक्ति होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति से कंसल्ट करके समस्याओं को, प्रत्येक एस्पेक्ट को देखते हुए गाइडेंस दे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल, आवधिक यानी समय समय पर मूल्यांकन का सिद्धांत। तो मूल्यांकन हमने देखा पहले भी कि मूल्यांकन किया जाता है जिससे उसको उसके प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसको निर्देशन दिया जा सके। लेकिन ये जो है कार्यक्रम के दौरान कंटिन्यूअस किया जाता है, थोड़े थोड़े समय पर मूल्यांकन किया जाता रहता है ताकि उसमें जो सुधार करना है वो किया जा सके, जिससे कि अपेक्षित परिवर्तन हो सके। क्योंकि जब वो निर्देशन दिया जाता है तो किसी भी व्यक्ति का किसी खास समस्या को सॉल्व कर उसमें परिवर्तन लाने के लिए, तो ये कंटिन्यूअस करने से, समय समय पर करने से उसमें अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है। तो फिर निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि निर्देशन में समझदार और अनुभवी व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड हो उसके लीडरशिप की आवश्यकता होती है। अक्सर कहा जाता है कि जैसा प्रिंसिपल है वैसा ही स्कूल है। तो यह कथन संगठित निर्देशन के लिए उतना ही मान्य है। निर्देशन की आवश्यकता एक स्कूल संचालन तथा विद्यार्थियों की समस्या के निवारण के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह छात्रों के माता पिता, स्कूल स्टाफ, समुदायों के व्यक्ति के लिए भी लाभदायक होता है। तो आज हम लोग निर्देशन के लॉ को समझे, जिसके अनुसार हमने बहुत सारे उसके पॉइंट्स पे ध्यान दिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि समायोजन का सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत है, गाइडेंस मूल्यांकन के सिद्धांत पे भी आधारित होता है, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसके अनुसार निर्देशन का कार्य स्कूल में एक टीचर या निर्देशन करने वाला व्यक्ति, घर में माता पिता भी बच्चे का निर्देशन करते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति या बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके।